नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां किसी भी प्रत्याशी ने नहीं लिया सियासी जंग से अपना नाम वापस। साथ ही बात मथुरा की भी होगी, जहां थाना महावन पुलिस ने बदले की भावना से की गई चोरी के झूठे मुकदमे का किया खुलासा। और बात रामपुर की भी करेंगे, जहां भवन खाली कराने के लिए आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर नोटिस किया गया चस्पा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जशपुर जिले में किसी भी प्रत्याशी ने भी आज अंतिम तिथि पर नहीं लिया नाम वापसी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकित 30 अभ्यर्थियों में से किसी ने भी अंतिम दिन पर नाम वापस नहीं लिया, बल्कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 13 में से छत्तीसगढ़ मेहतारी पार्टी से फिलिप्स टोप्पो नाम वापसी के लिए समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाने से नाम वापसी नहीं ले पाया। फिलिप्स टोप्पो ने बताया कि उसे 2015 में जिला पंचायत सदस्य फरसा बहार से चुनाव लड़ रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों से चलते आ रही परंपरा को कायम रखते हुए कुनकुरी विधायक प्रत्याशी यूडी मिंज को समर्थन देंगे और उसे जिताएंगे। मेरा सपोर्ट नहीं दे, इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज हूँ और उस नाराजगी को मैं यही समाप्त करता हूँ। और क्या बोलना चाहिए, किससे नाराज थे? मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से नाराज था। किस बात के लिए? क्योंकि मेरा 2015 में लोग सपोर्ट नहीं किए, इसलिए। अच्छा, क्या चुनाव लड़ रहे थे आप? जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा था। कहाँ से लड़ रहे थे? मैं फसावर वाला क्षेत्र से लड़ रहा था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिलिप्स टोप्पो। अच्छा जी। तो आप तो भरे हैं ना, नामांकन भरे? जी, मैं अभी क्या बोलना चाहिए, कुनकुरी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं नामांकन भरा हूँ। अच्छा जी, छत्तीसगढ़ मेहतारी पार्टी से। अच्छा जी। तो ये मतलब अपनी बात पे कायम है आप? जी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अच्छा, क्या बोलना चाहिए कि पूर्वज से करते आ रहे हैं, तो हमारा जो वोट है वो यूडी मिंज को जाता है। मैं उन्हीं का समर्थन करता हूँ। अच्छा, तो फिर नाम वापस काहे नहीं लिए? मैं क्या है, समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण हम नहीं ले पाए। अच्छा जी। नाम वापसी लेने में बाहर थे, इसलिए से नहीं ले पाए। कहीं बाहर गए थे आप? जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं यूडी मिंज का समर्थन करना चाहता हूँ। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से ही अनुरोध करूँगा कि हम जो पूर्वजों से चलाते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ही वोट दें। इस बार किसको जिताना है? इस बार यूडी मिंज को ही जिताना है, अपना कांग्रेस पार्टी के। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां थाना महावन पुलिस ने बदले की भावना से की गई चोरी के झूठे मुकदमे का खुलासा किया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 100% माल बरामद किया है। खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण त्रिभुवन ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या सफलता हासिल हुई है? देखिए, महावन थाना क्षेत्र में दिनांक 31 अक्टूबर की रात्रि में एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गाड़ी पर फायर हुआ तथा उसको बाद में चाकू वगैरह से उसको चोट पहुंचाई गई। इस सूचना पे पुलिस तत्काल ही वहां पे पहुंची तथा उस व्यक्ति से बातचीत करी तथा जब इस पहलू की विभिन्न तरीके से जांच करी गई तो ये पता चला कि जो उसने अपने 2 गवाह बताए थे कि इस घटना में जिन्होंने कि चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने घटना देखी थी, उनसे जब पूछताछ करी गई तो ये पता चला कि जो है वो प्लांटेड थे तथा उसको उन लोगों को बुला करके दूसरी विपक्षी पार्टी को फंसाने के लिए ये साजिश रची गई थी। इसके तह में ये है कि होली के दिन जो है हथौड़ा गांव में थाना बलदेव में मर्डर हुआ था। उसी रंजिश को देखते हुए जो उनकी विपक्षी पार्टी थी, जिसका मर्डर हुआ था, जो उसकी विपक्षी पार्टी थी, उन लोगों को फंसाने के लिए पूरी कहानी रची गई थी तथा जब उनसे पूछताछ करी गई, गवाह जो हैं इसमें गोकुलेश और हरिओम, तो उनके पास से जो विपक्षी पार्टी थी उनके घर का चोरी हुआ सामान भी बरामद हुआ, जिसके संबंध में तत्कालीन मुकदमा कायम किया गया तथा 4 फ्रिज, 2 अदद वॉशिंग मशीन, 2 LED, 1 सिलेंडर, 1 अलमारी, 1 अदद इन्वर्टर, 1 विक्की और 1 मोटरसाइकिल जो है चोरी की हुई
विपक्षी पार्टी की बरामद हुई। उसके संदर्भ में भी तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया तथा झूठा मुकदमा लिखाने के उसमें अभियोग में इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के अहरोरा में वनस्थली महाविद्यालय के पास लगे अस्थायी टोल प्लाजा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज 8वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। आज किसानों के बीच एडीएम वित्त शिव प्रताप शुक्ला धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं धरना स्थल पर किसान नेताओं के बीच वार्ता में एडीएम वित्त ने आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर उच्चाधिकारियों से वार्ता कर टोल प्लाजा पर निर्णय लिया जाएगा। इस पर किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि हम लोगों का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। 3 दिन के बाद जो भी निर्णय आएगा उसी आधार पर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। किसानों ने कहा कि जब तक टोल प्लाजा हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के किसानों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो टोल प्लाजा अहरोरा के वनस्थली महाविद्यालय के पास लगाया जा रहा है वह अवैध रूप से लगाया गया है। इसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा 26 अक्टूबर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ किसान भी मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के नियमों के अनुसार 50 किलोमीटर दूर पर ही टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है, जबकि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग स्टेट हाईवे 5A पर 113 किलोमीटर में पहले से ही 3 टोल प्लाजा लगे हुए हैं। ये टोल प्लाजा डीपीआर में भी नहीं है, जो नियम के विरुद्ध है। इस अस्थायी अवैध टोल प्लाजा को हटाया जाए, क्योंकि टोल प्लाजा से अवैध वसूली की जा रही है। लीकेज रोकने के नाम पर ये टोल प्लाजा लगाया गया था। वहीं प्रतापपुर परसौदा में NH7 मार्ग पर टोल प्लाजा लग जाने से लीकेज की समस्या भी समाप्त हो गई है। इसके बावजूद भी आज तक टोल प्लाजा पर अवैध वसूली की जा रही है। मैं भारतीय किसान जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी। आज हमारे बीच एडीएम साहब और एडीएम साहब जो डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में आए थे, वो कह रहे थे कि आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हम 3 दिन के बाद आपका निर्णय बुलाकर करेंगे, आप हमारे यहाँ आइएगा। लेकिन हमने कहा सर किसानों के यहाँ सम्मान का बात है सर, हम लोग बैठे, हम लोग हवन पूजन करके बैठेंगे, जब तक यहाँ निर्णय नहीं होगा तब लोग हम लोग जाएंगे नहीं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने बाद में अंत में मतलब हम लोगों के द्वारा कहे ठीक है भाई आपकी जैसी मर्जी है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि परसों नरसों में हल निकाल देंगे। जब हमारा हल हो जाएगा तभी हम यहाँ फिर अंतिम पूर्णाहुति करके हवन करके यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे। जब तक हमारा ये निर्णय नहीं होगा तब तक हम यहीं रहेंगे। धरना हमारा जारी है, धरना रहेगा। एडीएम साहब कहे, लेकिन हम लोग कहे कि नहीं सर हमारा रहेगा जब तक। अच्छा, किस मामले को लेकर आप बैठे हैं? हमारा सिर्फ एक ही टोल प्लाजा है, उसके संबंध में हम लोग बैठे। 703 मांग हमारा था, लीकेज था और वो सूखाग्रस्त को घोषित के लिए था हमारे बाजार, और घरवा का टोल प्लाजा जो क्षमता वृद्धि का था उसके लिए था। प्रहलाद सिंह, किसान प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आज जो है एडीएम वित्त श्री शिव प्रताप शुक्ला जी और उप जिलाधिकारी महोदय चुनार यहाँ पर आए हुए थे और किसानों से वार्ता किए। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है धरना समाप्त कर दीजिए, वार्ता होगी। तो हम लोग पूरे किसान पंचायत में निर्णय लिया गया कि सर हम लोग बैठे रहेंगे, निर्णय कर दीजिए। टोल हटेगा तो किसानों को हटा दीजिए, टोल हटे या किसान हटे, जो गलत हो उसको हटा दिया जाए। ये वार्ता हुई है और उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया है। किसानों की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना और कहा कि हम इस पर जो है उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे और जो निर्णय होगा उसको बताएंगे। 1-2 दिन में जो है टोल प्लाजा के अधिकारियों और स्वयं वो किसानों के बीच में वार्ता करेंगे और निर्णय निकलवाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उनको। कब तक धरना चलेगा? धरना तो कोई निर्णय जब से नहीं आएगा तब तक धरना अनवरत चलता रहेगा। कि आज यहाँ पे किसान यूनियन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों के बीच में हम लोग आए और आपकी मांगें थी उसको लेकर के वार्ता हुई है और बहुत ही सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई है और सबका तरफ से जो ज्ञापन दिया गया उसे प्राप्त करके किया गया है और
उच्च अधिकारियों को इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। आज 8वां दिन है किसानों का धरना का यहाँ पर, तो अभी कितने दिनों तक चलेगा? नहीं, मैंने बताया आपको कि पूरी सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई है और जो भी इससे जुड़े हुए अन्य पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करके और इस समस्या का समाधान कराने के लिए इन लोगों को आश्वस्त किया गया है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई जाने के बाद जेल में हैं। इस बीच बुधवार को हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को सपा सरकार के समय 100 रुपये वार्षिक की दर पर अलॉट किए गए पुराने मुर्तजा स्कूल भवन की लीज रद्द करते हुए पुनः उसके मूल विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग को कब्जा वापस करने का निर्णय पारित कर दिया गया था। इसी क्रम में अब जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से प्रबंधक मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम से एक नोटिस रामपुर पब्लिक स्कूल पुराने मुर्तजा स्कूल भवन पर चस्पा कराया गया है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। यूपी जिले के कुदराहा ब्लॉक का नाम रोशन किया बालिकाओं ने। 17 जिला में गोंडा, बहराइच, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, आजमगढ़, उन्नाव, मऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि को हराकर फाइनल कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश में ब्लॉक का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एकल अभियान से संबद्ध अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, फिर गोरक्ष प्रांत एवं अवध प्रांत की टीमों द्वारा बालक एवं बालिका कबड्डी की प्रतियोगिता लखनऊ के बाबू केडी स्टेडियम में 30 एवं 31 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा किया गया और सभी जिलों से आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। को लेकर के अभ्युदय यूथ क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम खेल में प्रतियोगिता में मैं भाग लिया अपने बच्चों के साथ। ब्लॉक स्तर पर हुआ, फिर इसके बाद जिला स्तर पर हमारे बच्चों ने खेला और राज्य स्तर पर हम लोग जीत करके नेशनल स्तर पर जा रहे हैं नागपुर, मुंबई, महाराष्ट्र के लिए 18 जनवरी को। और मैं अपने इस टीम को एक बार और यहाँ के जो हमारे टीम के बच्चे हैं उनके माता पिता को सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, अपने बच्चों को दिया और ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। ये मेरा जो सपना है मैं उस बच्चों के द्वारा पूरा करूँगा। अब नेशनल खेलने जा रहे हैं तो कुछ विशेष तैयारी? जी हाँ सर, विशेष तैयारी तो मतलब जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को प्रैक्टिस कराएँगे। थोड़ा सा वो होता है सर कि हमारे यहाँ पे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा किट नहीं है जाने के लिए। बच्चे ऐसे परिवार से हैं जिनको किट खरीदने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा सा रहता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं सर, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे सर। हाँ, भाई साहब मैं माधुरी, आप लोगों ने फाइनल जीता है ना? उन्नाव जिले से, बस्ती BS उन्नाव से। हाँ, 25 और 9 की 25-9 से आप लोगों ने जीता है ना? आगे महाराष्ट्र जाना है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि महाराष्ट्र जाएंगे खेलने, है ना, और जीत के आएंगे? संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।